नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अलग ही खेल खेला है और छात्रों के नाम पर अपनी परीक्षा में पैसा झोंका है। रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार ने 3 सालों में परीक्षा पे चर्चा पर 62 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में हर साल पीएम मोदी बच्चों को ये बताते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, प्रेशर ना लें, और असली खेल ये है कि परीक्षा पे चर्चा पर खुद 62 करोड़ खर्च कर दिए और 3 सालों से बच्चों की स्कॉलरशिप रोक रखी है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप को मोदी सरकार ने 3 सालों से रोक रखा है। रिपोर्ट बताती है कि स्कॉलरशिप अगर दी जाती तो 3 सालों में कुल खर्च 40 करोड़ होता, लेकिन वो तो नहीं दिए। छात्रों के नाम पर खुद के ऊपर 62 करोड़ खर्च कर दिए। शिक्षकों का काम पीएम मोदी कर रहे हैं कि कैसे प्रेशर ना लें, कैसे परीक्षा दें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पीएम मोदी को अपना चेहरा चमकाना होता है। देश भर में इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। हालांकि पीएम मोदी की डिग्री पर फिर भी बवाल होता रहता है। प्रियंका गांधी ने अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का काला चिट्ठा खोला है। ऐसा चिट्ठा जिसे जान भारत के युवा गुस्सा जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रोग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है। 1963 में शुरू हुई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप से तमाम बच्चों के भविष्य का रास्ता बना। वो देश की प्रगति के भागीदार बने, उनके लिए अच्छी शिक्षा के द्वार खुले। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से इस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निजी प्रचार के लिए परीक्षा पर चर्चा जारी है। 3 सालों में स्कॉलरशिप पर 40 करोड़ खर्च होते, जबकि प्रचार पर 62 करोड़ खर्च किए गए। स्कॉलरशिप बंद होने से लाखों युवाओं की उज्जवल भविष्य का रास्ता बंद हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पीआर बंद नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अब गोदी मीडिया को छोड़ अपना पहला पॉडकास्ट किया है, जिसमें अब उन्होंने साफ किया कि वो इंसान है, भगवान नहीं, जिसके बाद लोग इस पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने 2 बयानों को लगाया है, जहां पहले वो कह रहे थे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, और अब दूसरे में कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, देवता थोड़ी हूं। जिसके बाद नेताजी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि घर से निकलते ही, फिर अब के बयान पे लिखा है कि कुछ दूर चलते ही। एक और ट्विटर यूजर ने अब मैं भी इंसान हूं, देवता नहीं हूं पर कहा है कि स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद मोदी जी। एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर वाले किस्से पर कमेंट किया और पूछा है कि टेलीप्रॉम्प्टर की सेवा ली गई क्या। ऐसे ही कमेंट की बाढ़ आ गई। बता दें, पीएम मोदी अपने पीआर के लिए जाने जाते हैं। अब जो रिपोर्ट कह रही है वो 3 सालों से स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दे रहे हैं और उसका पीआर पर खर्च कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे लोग परेशान होने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी जो रिस्क लेने की क्षमता है उसका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। उनकी रिस्क लेने की क्षमता अनेक गुना ज्यादा है। जिसके बाद लोग बहुत चक्के रह गए हैं और कहने लगे कि अब क्या करने वाले हैं। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ऊपर वाला देश को बचाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन और विधायक अराबुल इस्लाम को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा आरोप है कि दोनों ही नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में एक्टिव थे और इसी वजह से सीएम ममता बनर्जी खासा नाराज थी। अब उन दोनों ही नेताओं पर एक्शन हुआ है और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि शांतनु सेन तो अभिषेक बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं और इस समय बनर्जी के ही सीएम ममता के साथ रिश्ते कुछ तल्ख बताए जा रहे हैं। इसी वजह से इस सस्पेंशन को काफी अहम माना जा रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या टीएमसी में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है। वैसे शांतनु सेन की बात करें तो कई मुद्दों पर उनकी राय राज्य सरकार से अलग चल रही है। अर्जी कर केस में भी उन्होंने बंगाल पुलिस की जमकर आलोचना की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये घटना बीती रात करीब 12 बजे की है। गोली लगने के बाद गुरप्रीत गोगी को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब पुलिस के डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने बताया कि गुरप्रीत गोगी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। उनके शव को डीएमसी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिजनों के अनुसार उन्होंने गलती से खुद को गोली मार ली, उनके सिर में गोली लग गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। गुरप्रीत गोगी लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। चुनाव के दौरान और उसके बाद चर्चा में रहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब रिटायर होने वाले हैं।
जिसके बाद सबकी नजर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त पर है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला राजीव कुमार कौन होगा। बता दें, अभी तक चली आ रही परंपराओं के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ इलेक्शन कमिश्नर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार पहली बार इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। सीसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार अभी दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 6 और 7 के मुताबिक विधि मंत्रालय चयन समिति के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी गठित करेगा। सिलेक्शन कमेटी में पीएम, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। वो इस पैनल में से चयन कर सकते हैं या फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी विचार कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार सीसी के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे पहले हैं, लेकिन फिर भी अधिनियम सिलेक्शन कमेटी को चुनाव आयोग के बाहर से भी नामों पर विचार करने का ऑप्शन देता है। देश में साइबर अपराधियों का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साइबर अपराधियों ने फिशिंग हमला किया है। ये साइबर धोखाधड़ी इतनी गंभीर है कि अदालत की रजिस्ट्री को खुद लोगों को इस बारे में सतर्क रहने के लिए कदम उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया कि साइबर अपराधी न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का क्लोन बनाकर लोगों से धोखाधड़ी कर सकते हैं। इन फर्जी वेबसाइटों का मुख्य उद्देश्य अदालत और उसके जजों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी चुराना है। रजिस्ट्री ने उन वेबसाइटों की एक सूची जारी की है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिलते जुलते URL के जरिए उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इन वेबसाइटों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी चुराना और साइबर अपराधों को अंजाम देना है। अमेरिका की दिग्गज विमानन कंपनी बोइंग ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.6 करोड़ रुपए दान दे रही है। बोइंग के अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने भी इतना ही दान दिया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दान देने वालों में कई अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं। इनमें तेल उत्पादक कंपनी शेवरॉन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा, अमेजन और उबर भी शामिल है। बता दें, ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार दोपहर को जारी हुए अपडेट में मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि 5 लोगों की मौत पैलिसेड्स की आग में हुई है, जबकि अन्य 6 लोगों की मौत ईटन में लगी आग से हुई है। मरने वाले लोगों में से अब तक मात्र 3 लोगों की पहचान हो सकी है। लॉस एंजलिस के 5 क्षेत्रों में फैली आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध रूस के ऊर्जा राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं, जो यूक्रेन में उसके युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए 200 से अधिक संस्थानों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें व्यापारियों और अधिकारियों से लेकर बीमा कंपनियां और सैकड़ों तेल टैंकर शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये पहली बार होगा जब ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ऊर्जा कंपनियों गैज़प्रोम नेफ्ट और सरगुट नेफ्ट गैस पर सीधे प्रतिबंध लगाएगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि रूसी तेल कंपनियों से मुकाबला करने से रूस का युद्ध कोष खाली हो जाएगा और पुतिन से छीना गया हर रूबल यूक्रेन के लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।